हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिश्रा पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड लेके आए हैं। तो क्या कह रहा है? राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर आपको एक सक्सेस लाइफ जीनी है या फिर एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, तो पहले आपको इंसान कहता है ना, या तो 25 साल इधर मेहनत कर लो या तो उधर 25 साल की ज़िंदगी रो लो। तो इससे बेटर है कि आप अभी मेहनत कर लो, आगे की लाइफ अपना अच्छे से गुजार सको। तो हमेशा अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जिससे आज अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आगे की लाइफ आपकी एकदम खुशहाल भरी होगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वहीं पे जहाँ पे क्लास छोड़ रखी थी, इडियम्स पढ़ा रहे थे, वहीं से इडियम्स की शुरुआत करते हैं। हो सकता है इडियम्स आज आपका ख़त्म भी हो जाए या फिर कल ख़त्म होगा। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। ठीक, क्या है? अब देखिए, अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है आरामदायक स्थिति। क्या है? अ बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है आरामदायक स्थिति। अब इसको कैसे याद करना है? जैसे पहले बताया था कि आप लोग हिंदी का मतलब समझना और हिंदी पे मत जाना। हिंदी जो लिखा हुआ है उस पे मत जाना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स ऐसी होती हैं जो कि हर बुक्स में कुछ ना कुछ उसका अलग मतलब लिखा होता है। बट अगर इंग्लिश समझ में आ रही है, इंग्लिश का मतलब समझ में आ रहा है, तो आप उसको बखूबी अच्छे से कर पाएंगे और आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अ बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति। एक सेकंड, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बिकॉज ये लिखेंगे तो। हाँ, तो कैसे करना है? अब इसको देखिए, कैसे बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या समझना है। ठीक है, क्या है? ए बेड ऑफ रोजेज। अब बेड मतलब बिस्तर होता है, ऑफ मतलब का, रोजेज मतलब गुलाब का फूल। अब देखिए क्या कह रहा है कि गुलाब के फूल का बिस्तर, मतलब गुलाब के पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनका बिस्तर। अगर बिस्तर पे आप किसी के, जैसे मान लीजिए कि बहुत ही अमीर इंसान है, बहुत ही मतलब लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहा है, कहीं होटल वोटल में गया और बढ़िया अपना बिस्तर वग़ैरह, होटल में जाइएगा बिस्तर वग़ैरह बढ़िया उसमें पंखुड़ियाँ बिछा के आपका वेलकम कर रहा है। तो मतलब क्या है कि आपको एक आरामदायक स्थिति में पहुँचाया, मतलब आप एक सुकून की लाइफ़ जी रहे हो। मतलब अ बेड ऑफ रोज़ेज़ मतलब बेड के मतलब बिस्तर में गुलाब की पंखुड़ियाँ, मतलब एक आरामदायक स्थिति। एन ईज़ी एंड हैप्पी सिचुएशन मतलब खुशहाल और आसान स्थिति। ठीक है, ऐसे इसको याद करना है। बहुत ही आसान है, अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, और एक जगह इसको सो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्डन कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आपको उसमें कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी पेपर, प्रीवियस पेपर उठा के सॉल्व करेंगे, ये सारे इडियम्स आप पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से। फिर क्या है? हमसन चॉइस। हमसन चॉइस मतलब होता है विकल्पहीनता की स्थिति, मतलब उसके पास कोई भी विकल्प ना होना। अब देखिए, ऑप्शन ये मैंने बताया था कि जब कैपिटल में होता है तो मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी इंसान का नाम है ना। इसको ऐसे करेंगे, हामसन के पास कोई भी चॉइस नहीं थी। हामसन गया था, कहीं गया था मान लीजिए, और मान लीजिए कहीं कोई भी इंसान है, हामसन नाम का कोई लड़का है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मान लीजिए घूमने चला गया। ठीक है, अब क्या किए, चार चोर पकड़े और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिए। उसने बोला कि वहाँ पे एक हीरा रखा हुआ है, तुम जाके उसको चुरा के ले आओ, तभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं इसको उठा ले जाऊंगा। अब क्या हुआ, हमसन के पास कोई चॉइस नहीं बची थी हीरा चुराने के लिए। अगर वो हीरा नहीं चुराता तो उसी गर्लफ्रेंड को वो लोग उठा के चले जाते। तो क्या हुआ, हमसन ने चोरी की, मतलब हमसन के पास कोई भी विकल्प की स्थिति नहीं थी, मतलब कोई अदर ऑप्शन उसके पास नहीं था। देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, मतलब उसके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं था। ठीक है, फिर क्या है? ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर मतलब किसी बुरी स्थिति को बदतर बना देना, मतलब स्थिति तो बुरी है ही, वहाँ जाके उसको और बदतर बना देना। अब देखिए, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में आप लोग सुने ही होंगे कि जैसे इंसान कहता है ना, आग में घी डालने का काम कर रहा है, मतलब कहीं पे झगड़ा हो रहा है और आप जाके वहाँ पे कुछ बोल के और आग लगा दो, मतलब आग में घी डालना, मतलब स्थिति बुरी थी स्थिति और उसको बदतर बना देना। तो क्या है? ऐड टू फ्यूल टू फायर मतलब
आग में ईंधन डालना। फ्यूल मतलब होता है ईंधन, ईंधन होता है, और फायर मतलब आग में ईंधन डालना मतलब आग को और मतलब वहाँ पे क्या देना, बढ़ावा देना, मतलब आग को और जलाना। ईंधन डाल देंगे आप तो आग और अच्छे से जलने लगेगी। तो क्या है, किसी भी बुरी स्थिति को बदतर बना देना, मतलब उस स्थिति को और ही बदतर बना देना, मतलब आग में घी डालना, ऐसे हो जाता है इसका मतलब। टू मेक अ बैड सिचुएशन ऑफ वर्स मतलब एक बुरी स्थिति को और ही बदतर बनाना। वर्स मतलब होता है खराब, ठीक है, ऐसे होता है इसका मतलब। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब होता है डरपोक। ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए चिकन है, चिकन मतलब क्या होता है, चूजा। चिकन मतलब क्या होता है, चूजा। और हार्टेड मतलब होता है दिल। अब जो किए, जो चूजे का दिल होता है, चूजा कितना बड़ा होता ही है, छोटा सा चूजा होता है। आप कहीं जा रहे हो, सामने चूजा है, अगर तेज से पैर पटके तो वो भाग के दूसरी जगह चला जाता है, मतलब वो डर जाता था। चूजे का दिल क्या है, चूजा वो क्या होता है, बहुत ही डरपोक रहता है, मतलब बहुत ही कावर्डली। मतलब अब देखिए एल वाई लगा हुआ है ना, एल वाई जहाँ पे लगा रहेगा वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो कावर्डली मतलब वो भी एकदम कायर था, डरपोक था, ठीक है। ऐसे इसको याद करना है। तो कैसे, अ बेड ऑफ रोजेज, रोज मतलब गुलाब की पंखुड़ियों का बिस्तर मतलब आरामदायक स्थिति। अब देखिए एक है कि एक इसी में इडियम्स एक और है, अ बेड ऑफ नेल्स, बेड ऑफ नेल्स ऐसे है एक करके इडियम्स, ये भी पूछा जाता है। अब बेड ऑफ नेल्स मतलब होता है कि खराब स्थिति में होना। अब देखिए कि बिस्तर में फूल है, मतलब गुलाब की पंखुड़ी है, तो आरामदायक स्थिति है। और बेड ऑफ नेल्स मतलब बेड बिस्तर में नेल्स होना, मतलब नेल मतलब बॉडी में चुभ जाएगा, लेटेंगे आप बिस्तर पे तो क्या है, एक खराब स्थिति, ऐसे होता है इसका, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये भी पूछा गया है। याद था मेरे को, दिमाग से निकल जा रहा था कि मैंने सोचा था कि आपको बता देंगे। ये दोनों इडियम्स आप लोग एक जगह इसको नोट डाउन करते रहिएगा, जो सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब किसी से सहमत होना। अब देखिए डीडीएलजे मूवी में, डीडीएलजे मूवी में क्या है, शाहरुख खान है और क्या कौन है, काजल है, शायद यही है। तो दोनों जब सरसों के खेत में आमने सामने रहते हैं, वो लोग कुछ बोलते नहीं है, बट एक दूसरे को देखते हैं तो क्या है, मतलब एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं कि ठीक है ना, ऐसा होता है। और आजकल तो मेनली ऐसे ही होता है कि कहीं जा रहे हो और किसी को देख रहे हो आप, तो भाई अगर वो सहमत है तो आपको देखेगा, और अगर नहीं सहमत है तो फिर जूते खाना, सैंडल खाना, वो उसके लिए आप तैयार रहेंगे, है ना। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अब इसका मतलब समझिएगा, पहले आप मुद्दे पे आइए सीधा। सी आई टू आई मतलब किसी से सहमत होना। आप अगर दो इंसान हैं, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक दूसरे से सहमति रखते हैं, ऐसे आप इसको याद कर लेना। एग्री विथ समवन मतलब किसी से सहमति रखना। जग इन द थंडरसम मतलब हतोत्साहित या निराश। तो क्या है, जग मतलब बतख हो गया, जग मतलब क्या हो गया, बतख हो गया। और थंडरसम मतलब क्या होता है, तूफान। थंडरसम मतलब क्या होता है, तूफान। बतख तूफान में होना। अब देखिए बतख तूफान में है, बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि अब कहाँ जाएगा। तूफान अगर आ रहा है तो तूफान तो एक जगह आता नहीं है, हर जगह आता है जिस एरिया में आता है। तो अब वो एकदम से बेचारा निकलने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करते करते एकदम से हतोत्साहित हो गया, निराश हो गया कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगा, अब मैं नहीं निकल पाऊंगा, अब मैं शायद यहाँ से खत्म ही हो जाऊं, मैं यहाँ, मेरी यहाँ पे डेथ ही हो जाए। तो मतलब डक इन द थंडरसम मतलब क्या हो गया, बतख क्या है, हतोत्साहित या निराश हो गया तूफान में। डिजेक्टेड मतलब निराश होना, ठीक है। कम टू द पॉइंट मतलब सीधे मुद्दे पे आना। अभी मैंने पिछले आप यूज़ किया था कम टू द पॉइंट मतलब सीधे मुद्दे पे आना। जैसे इंसान कहता है ना, आप कोई बात कह रहे हो किसी से, मान लीजिए पैसे ही मांगने गए हो, तो आप सीधे बोलोगे कि हाय आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप इतनी अच्छे से तैयार हुए। पहले तो आपने कभी उसकी बड़ाई नहीं की, कभी आपने उसकी मतलब तारीफ नहीं की। आज आपको काम है तो आप उसकी बड़ाई किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, सामने वाला इंसान आपके बारे में जानता है तो क्या कह रहा है, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे बात अपना रुको, लेकिन
अब क्या कहना चाह रहे हो, सीधे मुद्दे पे आओ, ये बोलो, ये मत बताओ मुझे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रही हूँ, कैसे नहीं लग रही हूँ, सीधे मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट, मतलब सीधे मुद्दे पे आओ, तुम्हें चाहिए क्या। तो सामने वाला कह रहा है, जैसे छोटा भाई हो गया तो बोला, तुम मेरे को 500 रुपये दे दो, फिर मैं तुमको कल ला के दे दूंगा। ऐसे होते हैं भाई बहन, ठीक है, सबके भाई बहन ऐसे ही होते हैं, है ना। तो कैसे है, कम टू द पॉइंट मतलब सीधे मुद्दे पर बात करना। तो टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, मतलब किसी रियल इशू के बारे में ना बात करके किसी और के बारे में प्लान करके बोलना। छोटे भाई लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है अगर बड़ी बहनों से या बड़े भाइयों से, तो पहले उसे खूब बड़ाई करेंगे, उसको अपने साइड करेंगे, उसके बाद ही उनसे कुछ मांगेंगे, भले ही लास्ट में वो झगड़ा कर ले। फिर क्या है, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, मतलब ये तो मैंने आपको समझाया था कि किसी गलत जगह पे किसी गलत दिशा में भौंकना। मतलब एक क्या कहते हैं, वो था, लोमड़ी थी और एक कौवा था। कौवा उसका रोटी लेके उड़ गया, दूसरे पेड़ पर जाके बैठ गया, वो पहले ही पेड़ पे भौंक रहा है। मतलब क्या है कि वो गलत पेड़ पे भौंक रहा है, मतलब गलत जगह पे भौंक रहा है। ऐसे इसको करना है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको आप देख लेना पिछली वीडियो में, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखिए फिर क्या है, फिर है किल टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब एक तीर से दो शिकार करना। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि एक तीर से दो शिकार करना, मतलब एक तीर लिए कोई शायद स्टोरी भी थी। अब स्टोरी हो या ना हो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, इस पे यहाँ पे देखिए कि मेनली कॉमनली लोग यूज ही करते हैं इसको, कि मतलब एक तीर से दो निशाना ऐसे यूज करते हैं ना। तो किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब ये दो पक्षियों को एक ही पत्थर से मारना। दो पक्षियों को एक ही पत्थर से मारना मतलब एक ही तीर से दो निशाने लगाना है, दो शिकार करना है ना, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो किल टू बर्ड्स मतलब दो पक्षियों को मारना, विथ वन स्टोन मतलब एक ही पत्थर से। अब देखिए इसका आप हिंदी नहीं भी देखेंगे, आप इसको नहीं भी पता हुआ तो आप कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि आप इस इंग्लिश का मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको अच्छे से वो इडियम्स आ जाएगा, भले ही वो इंग्लिश टू इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। टू अचीव टू रिजल्ट विथ सिंगल एफर्ट मतलब, अब देखिए जैसे आपने क्या कहते हैं पीसीएस की तैयारी कर रही है ना, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसी में आपका समीक्षा अधिकारी का भी आ गया। या फिर पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप, नॉर्मली एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, समीक्षा अधिकारी, ये सारे वैकेंसी जब आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश और मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं, रीजनिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये तो आता है सीसैट में आता है वहाँ पे। लेकिन हाँ ये है कि सीजीएल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट क्या है, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी आपको देना है, तो आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता है, हिंदी वगैरह बाकी छोड़ के, ठीक है। बाकी जो जीएस है, जीएस में आपको 100% वही मिल जाता है जो आपने पिछली बार तैयारी कर रखी है। तो अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वही बोला है आपने कि मैंने एक बार ये एफर्ट डाला था लेकिन हमें दो रिजल्ट मिल रहा है, मतलब हम सारे एग्जाम्स जीएस के मामले में आराम से दे सकते हैं, हमें जीएस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको याद करना है। फिर क्या है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप लोग इसको देख लेना। बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इस वजह से सारे क्वेश्चन जब एक बार रिटर्न होते हैं नीचे वहाँ पे टाइप होते हैं तो मैशअप हो जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब बहुत महंगा होना। अब देखिए कॉस्ट मतलब उसकी लागत, लागत कॉस्ट को जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉस्टली मतलब बहुत महंगा है, तो कॉस्ट मतलब लागत हो गया। एन आर्म एंड लेग एक हाथ का भुजा और एक पैर का। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर हमें लेनी है, अगर कोई कह रहा है कि इस मतलब ये इतना कीमती है कि आपको अपना एक हाथ और एक पैर देना पड़ेगा, अब सोच लो कि कितनी महंगी है। इंसान एक अपने हाथ का नाखून, जिंदा नाखून जो होता है वो काट के कभी ना दे, कि मतलब ये बोल दे कि अपने फिंगर का एक नाखून ही तुम निकाल कर दे दो, तो अगर इंसान जीता है तो वो नाखून भी निकालने में पूरी हालत ख़राब हो जाएगी, और तुम कह रहे हो कि एक भुजा और एक अपना पैर काट के दे दो, मतलब कितना महंगा वो चीज़ होगा कि उसको एक हाथ का और एक मतलब पैर देना ही पड़ेगा। वेरी एक्सपेंसिव ऐसा चीज़ है कि मतलब बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है वो, जिसके लिए हम हाथ और पैर दोनों एक एक देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो क्या है, बहुत ही महंगा होना। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब नियंत्रण से बाहर होना। अब देखिए ये बहुत यूज होता है भाई, ये इतना यूज होता है, सबके घरों में यूज होता है कि आपका लड़कवा हाथ से निकल गया है, आपका लड़कवा हाथ से निकल गया है मतलब बह गया है, मतलब क्या है, गलत रास्ते पे जा रहा है, वो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गलत लोगों के साथ रहता है, उसकी संगत ही खराब है, पढ़ाई नहीं करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाहर वाले लोगों को अगर किसी बच्चे की बुराई करना हो, किसी भी लड़की या लड़के को बुराई करनी हो तो बाहर वाले से पूछ लो, तो तमाम इतनी खामियां निकालेंगे, इतनी खामियां निकालेंगे कि पूछिए मत। वही कहते हैं कि गेट आउट ऑफ हैंड मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना। गेट आउट मतलब निकल जाना, हैंड मतलब हाथ से निकल जाना मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना। फिर क्या है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब आपके नियंत्रण से बाहर हो जाना। किल टू बर्ड्स विद सम वन स्टोन मतलब एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना, मतलब एक तीर से दो शिकार करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब निरर्थक प्रयास करना, मरे हुए घोड़े को कोड़े से मारना। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव होना, जिसके लिए हमें अपना एक हाथ और एक पैर देना पड़े। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकल जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको एक जगह आप लोग नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं भाई? नोट डाउन करते रहना, पढ़ाना बेकार हो जाएगा। मतलब आप लोग कोई चीज़ सुनते भी नहीं हो और आप इसको शेयर भी नहीं करते हो और कमेंट करके बताते भी नहीं हो कि क्लास कैसी लगती है, तो ये बहुत ही गलत बात है। इतनी मेहनत कर रही मैं, जिसका रिस्पॉन्स आप लोग देते नहीं हो, पता नहीं क्या करते हैं। फिर क्या है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स किसी के नाम उसके शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, नाम नहीं काम। किसी के स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हाँ काम ही होगा। अब देखिए, इंसान बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बोलने का तो बहुत है, लेकिन क्या है जब आप करके दिखाओगे तब तो कोई मानेगा। अगर आप बार बार वही चीज़ बोल रहे हो कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा करूँगा, एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा तो फोर व्हीलर लेके आऊँगा, घर बनवाऊँगा, अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन जब भाई तुम कुछ करोगे तब तो तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे काम को सब अहमियत देते हैं। ठीक है, सारे इंसान का ऐसे ही होता है, बोलोगे तो बहुत, लेकिन अगर करके नहीं दिखाओगे, अगर आप सक्सेस नहीं होते हो तो आपके शब्दों का कोई भी मोल नहीं है। इस दुनिया में किसी के शब्दों का कोई मोल नहीं है जब तक वो काम करके आप दिखाओगे नहीं। इनफैक्ट आप बोलोगे कम और काम ज़्यादा करोगे तो उस पर आपको मतलब ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे। जैसे इंसान कहता है ना, मेहनत इतनी क्या कहते हैं, शांति से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। तो ऐसा है कि आप लोग बोलिए नहीं, सिर्फ आप लोग काम करिए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए और उसको हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क जो भी करना हो करिए। लेकिन हाँ ये है कि जगह जगह पे बोलना इन द सेंस कि आप किसी काम का नहीं हो, मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ क्या है बड़बड़ाते हो, बैबल करते हो। तो ये चीज़ है, वही चीज़ कह रहा है, वॉट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट यू से। आपका करना ज़्यादा है आपके कहने से ज़्यादा। मतलब आप क्या कह रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो वो मैटर करता है। सबकी लाइफ में यही है, आप बोलने से ज़्यादा जब करोगे ना तो उस पर सब विश्वास करते हैं। अगर आप ज़्यादा बोलोगे करोगे कुछ नहीं तो सब यही बोलेंगे अरे ठीक है, ये तो बोलता ही रहता है, उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ऐसा है ये। इसका इडियम बहुत यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी, इसको ध्यान रखिएगा। कॉच पोटैटो, कॉच पोटैटो मतलब होता है ऐसा निष्क्रिय व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता हो। ऐसा निष्क्रिय व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता हो, कॉच पोटैटो। अब एक कोच है भाई, कोच ने पहले काम किया, अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह करते थे, ट्रेंड करते थे बच्चों को, फिर क्या हुआ वो रिटायर हो गए। अब वो आके आराम से टीवी 24 घंटे टीवी वो देखते हैं। अब जो कोच हैं वो दिन भर टीवी देखते हैं। एक दिन उनकी मैडम खिसिया गई, गुस्सा गई और बोली कि आप हमेशा ही टीवी देखते रहते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं, ये ले लीजिए आलू और आलू को छीलिए, आलू को छीले जिससे हम आलू पराठा बनाएं। तो क्या हुआ, कोच ने क्या किया, कोच ने पोटैटो लेके फिर टीवी देखना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है कि वो आलू छीलते टाइम भी टीवी को नहीं छोड़ रहे हैं, इतना एडिक्ट हैं टीवी के।
तो क्या है, कोच क्या है, टीवी के बहुत ही एडिक्टेड है। अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा टीवी देखता हो, ठीक है। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, मतलब बहुत अधिक नर्वस होना। अब देखिए हम कहते हैं ना, भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मतलब पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब क्या है, वही चूहा यहाँ पे क्या हो गया, बटरफ्लाई हो गया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो मतलब बहुत अधिक भूख न लगना, और भूख की वजह से हम नर्वस हो जाते हैं कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कहाँ जाएं, है ना। तो यही बहुत अधिक नर्वस होना, मतलब बटरफ्लाई इन द स्टमक, पेट में तितली दौड़ना, मतलब क्या है, बहुत अधिक नर्वस होना, बीइंग नर्वस, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना। अब फिर क्या है, आउट ऑफ वर्ड्स। आउट ऑफ वर्ड्स मतलब होता है परेशानी में, वर्ड्स नहीं है वर्ड्स है, परेशानी से मुक्त। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा अभी इतना ही बता के छोड़ देती हूँ कि वुड्स मतलब होता है जंगल। वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। क्योंकि जब हम आपको नाउन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वुड और वुड्स में क्या फ़र्क है। वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल। देखिए इंग्लिश में ऐसा है कि अगर एक शब्द, एक वर्ड आपका इधर से उधर हुआ तो उसकी मीनिंग तुरंत बदल जाती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही हो जाता है, वुड और वुड्स हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके मतलब आप देखेंगे तो सामने ही। ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन के दो मतलब होते हैं, तो ऐसे हैं। तो वुड्स मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, जंगल है। इस यहाँ पे वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल, मतलब परेशानी से मुक्त। आप किसी जंगल में जा रहे हो, ठीक है। अब एकदम मतलब जंगल में हो, शेर है वहाँ पे, जंगली जानवर हैं, और आप एकदम से डरे हुए हो, निकल तो जा रहे हो आप, लेकिन ये है कि आप एकदम से डरे हुए हो कि कहीं सामने से अगर शेर आ गया तो फिर तो मैं काम से गया या फिर गई। तो मतलब जब तक आप जंगल में थे तब तक डरे हुए थे। फिर क्या हुआ, आउट ऑफ वुड्स, मतलब जब आप जंगल के बाहर निकल गए तो क्या हुआ, परेशानी से मुक्त हो गए, मतलब आप परेशानी से बाहर हो गए। नो लॉन्गर इज ट्रबल, मतलब किसी भी मुसीबत में ना होना, है ना। हाँ, तो अगला क्या है, इन द पिंक, मतलब क्या होता है, पूरी तरह स्वस्थ होना, मतलब आप बीमार हैं और क्या है कि जब आप ठीक हो रहे हैं तो धीरे धीरे आपके गाल वाल जो हैं एकदम पिंक पिंक हो जा रहे हैं, मतलब आप एकदम से अब रिकवरी कर रहे हैं, मतलब आप एकदम से ठीक हो रहे हैं, मतलब इन अ गुड हेल्थ, मतलब स्वस्थ होना। फिर क्या है, लेंज एंड ईयर, किसी बात को ध्यान से सुनना। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि अपना कान उधार देना, मतलब किसी की बात को ध्यान से सुनना, मतलब कान को चिपका के कहीं सी दीवार पे किसी की बात को सुनना। टू पे अटेंशन टू। फिर क्या है, टू वॉक द टाई ट्रॉप, मतलब अब देखिए टाई ट्रॉप मतलब होता है जो एक सर्कस होता है, सर्कस में जो रस्सियाँ होती, रस्सी होती है, इस पे चलने के लिए एक लड़की जो होती है वो चलती है इसी पे, इसी पे क्या है, चलती है। तो क्या है, वॉक टू ट्राई टॉप, एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति जिसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, मतलब क्या है, सर्कस की रस्सी पे जब चलना है तो ये एक टफेस्ट काम है, मतलब एक ये मुश्किल परिस्थिति है, मतलब बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना अगर ये सावधान नहीं दी तो इधर का उधर, इधर का उधर, मतलब क्या है, वो नीचे चली जाएंगी। वॉक टू टाइट्रॉप मतलब उसी सर्कस की रस्सी पे चलना, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर क्या है, टू पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब कार्ट मतलब क्या होता है, जो क्या होता है कि हॉर्स के पीछे जो लगा रहता है, मतलब क्या होता है, उसको टांगा कुछ करके बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्ट। अब बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़े के आगे उसको टांगे को ले आना, मतलब क्या, हम चीज़ों के क्रम में उलट देना, मतलब वो घोड़े के पीछे रहता है, उसको उठा के आपने क्या कर दिया, घोड़े के आगे कर दिया, मतलब क्या है, उसके क्रम को आपने पलट दिया, मतलब उसको चीज़ों को क्रम में न रख के उलट फेर कर दिया, यही इसका मतलब है। क्या है, इन द पिंक मतलब पूरी तरह से स्वस्थ होना, गुलाबी गुलाबी होना। लेंज एंड ईयर, किसी बात को ध्यान से सुनना। टू वॉक द टाइट ड्रॉप मतलब एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत, मतलब सर्कस की रस्सी पे चलना। फिर क्या है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब क्या है, घोड़े की जो टांगा है घोड़े के सामने लाके रख देना, मतलब किसी भी चीज़ों को क्रम में न रख के उसको क्रम से न रख के क्या करना, उलट देना। ऐसे आ रहा है आपका इडियम्स। कल से हो सकता है आपके इडियम्स ख़त्म हो जाए। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं।
आगे बताएंगे कि अगला क्या है आपका। तो गाइज अगर ये सेशन अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।